नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत है। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे मेरे भाई और सही सलामत होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं, आप लोग को पढ़ाने वाला हूं। तो ये लास्ट रिलेटिव स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। या आप लोग एलएलबी कर रहे हैं, या आप लोग मेरे भाई जो है जुडिशरी लेवल की कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, या नेट कर रहे हैं, नेट की जो है तैयारी कर रहे हैं आप लोग, कहीं भी मतलब किसी भी लॉ फील्ड में कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग, तो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार इससे पूछ लिया जाता है और पूछा गया है क्वेश्चन मेरे भाई। और इसमें जो अगर एलएलबी के सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों सेक्शन में मतलब जो चीज़ें मैं बताऊंगा मेरे भाई, इसमें जो है आप लोगों को जो है फुल क्वेश्चन बन जाते हैं। दो सेक्शन मिला करके दो से तीन सेक्शन मिला करके इसमें फुल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और पूछता है 100% मेरे भाई, गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन 99% यहाँ से क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग मुझे जान रहे हैं कि मैं जो पढ़ाता हूँ इंपॉर्टेंट ही पढ़ाता हूँ मेरे भाई। चलिए देखते हैं अब हम लोग। तो पूरी कोशिश करूँगा मेरे भाई कि आप लोग को समझ में आ जाए। जो जिस तरीके से मैं पढ़ा हूँ, जैसे मैं देखा हूँ, मतलब कई जगह से 2-3 बुक से मतलब छाटा, उसको बनाया, नोट्स प्रिपेयर किया, मतलब उसको तैयारी की, तब इसके बाद मैं मेरे भाई पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों मैं भी स्टूडेंट ही हूँ एक, तो जैसे बिना पढ़ाए आप लोग के बीच में नहीं पढ़ा सकता। और सही बात है, एक टीचर का मान भी होता है कि बड़े बड़े टीचर्स भी होते हैं जो बिना पढ़े नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि दिक्कत होती है। और बिना पढ़े जो है पढ़ाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसलिए मेरे भाई, क्योंकि जब जो फिर वही पढ़ करके फिर दोबारा पढ़ाता है, तो नई नई चीज़ें जो अपडेटेड रहती हैं, तो उन लोगों को बीच में जो है जैसे स्टूडेंट आते हैं नए नए स्टूडेंट, तो वहाँ उस तरीके से बताया जाता है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट कर। तो मेरे भाई मैं आप लोग को आज पढ़ाऊँगा आईपीसी का पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये एलएलबी के जो है सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, 3 ईयर्स के स्टूडेंट के लिए मेरे पास सिलेबस है लखनऊ यूनिवर्सिटी का। बाकी आप लोग अगर अदर यूनिवर्सिटी से हैं या आप लोग किसी भी क्षेत्र में हैं, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं मेरे भाई। कोई भी यूनिवर्सिटी हो इससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि जहाँ मिलता जुलता सिलेबस होता है। तो चलिए मैं जो पढ़ा हूँ उसके बीच में आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा अच्छे से, और नोट डाउन अगर होगा तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। और नोट प्रोवाइड अगर चाहिए, नोट्स चाहिएगा तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, नहीं तो बात कर सकते हैं मेरे भाई नंबर आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दे दिया गया है। आप लोग चाहे जहाँ से संपर्क करेंगे, चाहे इंस्टाग्राम आईडी से, जिस जगह से मैं आप लोग को मिल जाऊँगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट, उपहत और घोर उपहत की क्या होती है कंडीशन, क्या नहीं होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये मेरे भाई सेक्शन 319 से लेकर के 325, मतलब 319 से लेकर 325 तक ये दिया गया है। और 319 में क्या दिया गया है, तो इसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए मेरे भाई, इसमें दिया गया है आप लोग का हर्ट दिया है। क्या दिया गया है? हर्ट दिया गया है। तो इसमें मेरे भाई हर्ट दिया गया, तो हर्ट क्या होता है? जनरल लैंग्वेज में हम लोग जैसे हो, तो देखिए मैं एक जनरल भाषा में लिखा हूँ। किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई एक्ट करे जिससे सामने वाले व्यक्ति पर शारीरिक पीड़ा या रोग या उसका अंग शिथिल हो जाता है। अब मतलब आप लोग को नहीं समझ में आ रहा शिथिल का मतलब, तो मेरे भाई शिथिल का मतलब ये कि उसका अंग पूरी तरह वहाँ स्थित हो जाए। जैसे कि आप किसी को मार दिए, मतलब या मतलब उसका अंग जो है एकदम लुंज पुंज हो जाए, मतलब काम नहीं करना, मतलब काम ही करना छोड़ दिया, शून्य हो जाता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि आप लोग का पैर जो है अचानक ऐसे बैठे रहिए तो अचानक जो है एकदम शून्य हो जाता है, तो एकदम बॉडी मतलब जैसे लगता है कि पैर मैं ज़मीन पे रख ही नहीं रहा हूँ, कहीं यहाँ इधर उधर उड़ रहा है, नहीं रखा था सही से। मेरे साथ ऐसे हुआ है मेरे भाई, आप लोग के साथ ऐसा हुआ होगा, जनरली चीज़ें हैं, मैं जनरल भाषा में बता रहा हूँ जो आपको समझ में आ जाए मेरे भाई। ऐसे ही मेरे भाई देखिए, अब जैसे कि एग्जाम्पल आप लोग को कोई आप जो है, जैसे इससे एग्जाम्पल हो सकता है कि किसी को आप जो है छुरा से घोंप दे रहे हैं, या किसी को छुरा से मार दिए, या चाकू से मार दिए, कोई भी हो, या थप्पड़ मार दिए किसी को, या जो है गर्म जो है पानी फेंक दिए उसके ऊपर, या आप लोग जो है मतलब थूक देते हैं उसके ऊपर, तो इसे ही मेरे भाई जो हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? हार्ट कहते हैं। मतलब किसी को पूरी तरह मतलब शारीरिक मतलब पूरी तरह उसको जो है मतलब पूरी तरह उससे मारना नहीं मेरे भाई। जैसे आप लोग बाय द वे कह रहे किसी को थप्पड़ मार दिए, पता चला बेचारा 2 दिन 4 दिन बाद वो कान उसका ख़राब हो गया और मर गया, तो आप लोग जो है उसके लिए लाइबल नहीं होंगे मेरे भाई। ग्रीवियस हर्ट के लिए आप लोग हार्ट के लिए लाइबल होंगे। 319 सेक्शन 319 लगेगा। आप लोग बाय द वे चलिए ठीक है, आपका इंटेंशन नहीं था उसको मारने का। देखिए आप किसी को थप्पड़ मार दे रहे हैं, आपका इंटेंशन तो है नहीं कि मैं इसको मार दे रहा हूँ, मर ही जाएगा जान से, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मेरे भाई ये आप लोगों का हार्ट में आएगा। क्या आएगा? हार्ट में मेरे भाई। तो इसे हम लोग हार्ट कहते हैं इन चीज़ों की बातों को। मतलब पूरी तरह ये हमें नहीं पता है कि मैं मार दूंगा तो ये मर जाएगा, बस मार दिए मेरे भाई। अचानक ऐसे होता है कई बार जो है, तो ऐसा कहीं किसी को मत मारिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा आपके लिए। तो 319 लगेगा, आप लोग जान लीजिए यहीं से।
अब आगे देखिए आवश्यकता, तो इसके दो आवश्यकता थे मेरे भाई। नंबर फर्स्ट है आप लोग का बॉडी पेन, और इसे जो हम लोग कहते हैं शारीरिक पीड़ा। अब ये क्या है मेरे भाई, जैसे आपको बता दूं, नंबर सेकंड आप लोग को बता दूं मेरे भाई, इनफारेंटी मेरे भाई है दुर्बलता, जिसे हम लोग कहते हैं दुर्बलता। तो इसके बारे में, अब पहले के बारे में आप लोग देखिए, बॉडी पेन क्या होता है, शारीरिक पीड़ा क्या होता है। तो मेरे भाई जैसे आप लोग मान लीजिए एक लड़की है, लड़का कोई भी हो सकता है। जैसे आप लोग मान लीजिए आप लोग एक गर्लफ्रेंड है और बॉयफ्रेंड है मान लीजिए, तो पता चले कि आप लोग के बीच में झगड़ा हो गया, अचानक झगड़ा हो, या हस्बैंड वाइफ हैं आप लोग कि आपके बीच में अचानक झगड़ा हो गया, या आप लोग दोस्त या आपस में है, एक लड़की एक लड़का है, तो आप लोग के बीच में आपस में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद आप लोग क्या हुआ, मतलब गुस्सा आ गया आपको, तो पता चले तुरंत जो है, अक्सर करके मेरे भाई मैं कई बार देखा हूँ गाँव में, तो अक्सर के बाल ही पकड़ते हैं। मतलब कई बार यहाँ तो देखा हूँ, मतलब यहीं पर देखा हूँ, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ, तो जैसे बाल वाल पकड़ करके उसको क्या करते, तुरंत बाल ही पकड़ेंगे, बाल पकड़ के उसको खींच रहे हैं, मार रहे हैं उसको। तो वो शारीरिक पीड़ा होता है मेरे भाई, तो उसको दर्द होगा, दिक्कतें होंगी उसको, क्योंकि शारीरिक मानसिक, मतलब मानसिक तो नहीं, मतलब शारीरिक पीड़ा होगा, मतलब सारे में दर्द होगा, उसके बॉडी में पेन होगा। चाहे जिस जगह का, अभी देखिए एक बार जैसे थोड़ा सा बहुत बाल है तो उखड़ जाता है, तो बहुत दर्द होने लगता है, तो ऐसे समझिए आप लोग। अब उसको खींच रहे हैं तो क्या होगा, पेन होगा ही। नंबर सेकंड जो ये दिया गया दुर्बलता। अब दुर्बलता क्या है मेरे भाई, तो दुर्बलता का मतलब ये कि पूरी तरह मेरे भाई जो है, जैसे आप लोग जो है, जैसे उसका बॉडी जो, उसकी बॉडी जो है, उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट जो है पूरी तरह जो है बंद कर देना, मतलब कोई बॉडी की कोई पार्ट काम ही नहीं कर रहा, पूरी तरह लुंज पुंज हो जा रहा, एकदम एकदम, मतलब वाले शॉक में आ गया। अचानक आप जब मार दिए, जैसे पहुँचते ही दो थप्पड़ मतलब कान के नीचे मार दिया, पता चला पूरी बॉडी उसकी सुन्न, मतलब कुछ काम नहीं कर रहा है, एकदम मतलब एकदम कोमा में जा लीजिए चल गया, एकदम एकदम बेकार, एकदम एकदम शरीर से मतलब कुछ नहीं, उसको मतलब ऐसे रख दिया गया, ऐसे हिलाइए इधर तो हिलेगा, इधर डोलेगा, ऐसे पुतला रखा रहता है, ऐसे मान लीजिए। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरे भाई, और पूरी कोशिश किया हूँ मेरे भाई, और कर भी रहा हूँ कि आप लोग को पूरी तरह समझ में आ जाए। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा विदाउट। देखिए अब केस इसमें आप लोग का आएगा कि बसोर बेवा, जो है बसोर बेवा का केस है ये 1872 का मेरे भाई, जो है 18 देखिए दिया गया, 29 जो है इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसमें एक महिला बच्चे को जो है सबक सिखाने के लिए जो है थी, कि सबसे पहले वो, तो देखिए मैं एक सिर्फ जनरली भाषा में लिखा हूँ, आप लोग केस इसको पढ़ लीजिएगा सही से, लेकिन ऐसे ही लिख देंगे तो आप लोग समझाने के लिए लिखा हूँ, तो आप लोग नंबर मिल जाएगा। एक महिला जो थी, जो बच्चे को, एक बच्चा था उसका, या लड़की थी जो भी थी, उसे थप्पड़, उसे जो है क्या सबक सिखाने के लिए, मतलब कि कुछ गलती की होगी, कि मतलब चलिए ठीक है, तो सबक सिखाने के लिए वो जो है दो थप्पड़ मारती है। क्या में मारती है मेरे भाई, दो थप्पड़, एक जो है गाल पे मारती है, एक जो है पीठ पे मारती है। इससे जो बच्ची थी जो है, वो एक बैग बेहोश हो जाती है, एक बैग मतलब अचानक ऐसे बेहोश हो जाए, अचानक अभी आप बच्ची आ रही छोटी है, अचानक एक थप्पड़ खींच के दे दिए, अब नीचे मार दिए, पता चले कान पे एक मार दिए, गाल पे, और एक पीछे मार दिए, चलिए ठीक। अब तुरंत वो बेहोश, मतलब थोड़ी देर बाद वो 1-2 घंटे 3 घंटे, मतलब 1-2 घंटे बाद या कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद जो है, जो क्या होती है, उसकी जो है मृत्यु हो जाती है 3 से 4 घंटे में, 3 से 4 घंटे में मतलब बेहोश हुई, बेहोश होने के बाद 3 से 4 घंटे में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाती है तो 3 घंटे बाद उसकी पूरी तरह मृत्यु हो जाती है। तो ये सेक्शन 323 के अनुसार मेरे भाई, इसमें आप लोग को जो है 1 ईयर की जेल होगी व 1000 का जुर्माना होगा मेरे भाई। ये भी हर्ट में आएगा, ग्रीवियस हर्ट में नहीं जाएगा मेरे भाई, ये ना मर्डर का केस बनेगा, क्योंकि आपका इंटेंशन था ही नहीं। तो इसमें आप लोग को 1000 का जुर्माना और 1 साल की जेल होगी मेरे भाई। तो ऐसा कभी मत करिएगा मेरे भाई, अचानक किसी को मत मारिएगा, या किसी बच्चों को मत मारिएगा, घर पे होते हैं, क्रोध आ जाता है। अब इसमें देखिए आप लोग को सेक्शन 229 देखिए, आप लोग को वॉलेंट्री जो है काजिंग हर्ट हत्या की दोषी नहीं होगी मेरे भाई, इसमें 29 के तहत सेक्शन 29 भी इसमें आ जाएगा मेरे भाई। बस मेरे भाई आप लोग, अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 320 जो मेरे भाई, ग्रीवियस हर्ट, घोर उपहत 320, सेक्शन 320। तो इसमें मेरे भाई 8 पॉइंट को हम लोग देखेंगे, 8 पॉइंट को डिफाइन करेंगे, और 8 पॉइंट को सही से समझिएगा आप लोग, मैं समझा रहा हूँ तो आप लोग को समझ में आ जाएगी क्या चीज़ है। तो सबसे पहला है मेरे भाई जो इमेस्युकुलेशन मेरे भाई, जो है पुंसत्व हरण मेरे भाई, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति के एक्ट के कारण जो है पुरुषत्व उसका बने पूरी तरह खराब हो जाए, मतलब पूरी तरह हर्ट हो जाती है, तो ग्रीवियस हर्ट होगा मेरे भाई। इसका मतलब सिंपल सा मतलब यही है मेरे भाई। अब दूसरा पॉइंट है जो परमानेंट जो है, देखिए प्रिवेशन ऑफ द साइट ऑफ आइदर आई मेरे भाई, जैसे कि दोनों में से किसी नेत्र की दृष्टि या अस्थायी विच्छेद मेरे भाई। इसका मतलब कि कोई दोनों आप लोग के पास, चलिए मान लें ये चेहरा है आप लोग का, एक आँख यहाँ एक आँख, अब इस दोनों आँख में से
एक आँख पूरी तरह गायब हो जाए, मतलब एकदम सूर हो जाए, एक आँख से कुछ दिखाई ही ना दे, एक आँख से दिखाई दे। तो इसका मतलब यही कहा कि अस्थायी तरह से उसमें मतलब पूरी तरह विच्छेद, मतलब एकदम जान लीजिए 2 लाइट घर में लगी है। अब 2 लाइट लगी है तो एक लाइट बाय द वे एकदम पूरा फ्यूज हो गया, मतलब कुछ ये भी नहीं है कि थोड़ा बहुत जल रहा है, ऐसा नहीं, एकदम पूरी तरह फ्यूज हो गया और एक लाइट जल रहा है। तो इसका मतलब यही यहाँ कह रहा है। तो दोनों में से एक आँख जो है पूरी तरह फ्यूज हो जाए। तो इसमें तीसरा नंबर मेरे भाई, तो परमानेंट जो है प्रिवेशन ऑफ द जो है हेयरिंग ऑफ आइदर ईयर। अब ऐसे दोनों में से किसी भी कान की जो है सरवण जो है पूरी तरह शक्ति का अस्थायी विच्छेद हो जाए। मतलब यहाँ जैसे 2 कान यहाँ है तो दोनों में से कान जैसे मान लिया पहुँचते 2 थप्पड़ दिए उसी कान के नीचे गए, उसके पर्दा मतलब पूरी तरह फट गया, पूरी तरह फट गया मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत मतलब बाद में सुनाई लगे, पूरी तरह फट गया। अब यहाँ एक गुंजाइश नहीं है, वहाँ था कि चलिए ठीक है 2 दिन बाद 3 दिन बाद ठीक हो सकता है, 4 दिन बाद कोई वो नहीं है, मर भी सकता है, ठीक भी है। लेकिन यहाँ तुरंत मार देंगे, तुरंत यहाँ तुरंत उसको फाट ही जाएगा, मतलब फाट ही जाए पूरी तरह, उसको जो ख़राब हो जाए, उसका जो है कान पूरी तरह ख़राब हो जाए, उसको सुनाई ही ना दे। उसी के बारे में यहाँ बताया गया मेरे भाई। आगे देखिए चौथा नंबर आप लोग का 4 नंबर है जो है, देखिए मेरे भाई, प्रिवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, किसी अंग या जोड़ का विच्छेद मेरे भाई। जैसे आप लोग अंग, अब इसका मतलब है जैसे आपका किसी बॉडी का कोई अंग है, बाय द वे मान लीजिए ये हैंड है, आपका हैंड है, हैंड का जो है ये कोहना जो होता है, मतलब हैंड मतलब एकदम यहाँ से ही तोड़ दिया जाए, या पैर है, पैर का जो गांठ से यहीं से पूरा छटका दिया जाए, उसको तोड़ दिया जाए, मतलब पूरी तरह से कमर से ही पूरी तरह उसको अलग कर दिया जाए पैर को, यह कहा गया है। तो इसमें चांस है कि मतलब बच जा सकता है, कोई कंफर्म नहीं, लेकिन अभी नीचे वाला देखेंगे तो उसमें कोई चांस ही नहीं रहेगा। देखिए डिस्ट्रैक्शन ऑफ परमानेंट जो है टेम्परेरी ऑफ द पावर ऑफ माई मेंबर और जॉइंट। देखिए किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास, मतलब पूरी तरह नाश हो जाए, मतलब वो जुड़ने लायक ही ना रहे, वो ख़त्म हो जाए, जड़ से ख़त्म हो जाए। उसमें तो क्या था, चौथे नंबर पॉइंट में मैं बताया आप लोगों को कि इसमें तो जो है जो ठीक हो सकती है बाद में कोई वो हो, लेकिन इसमें कोई ठीक ही तो मतलब पूरी तरह उसको उखाड़ ही दिया जाए, मतलब जड़ से उखड़ गया। जैसे पेड़ है जड़ से उखाड़ दिया तो फिर दोबारा लगने वाला नहीं है, ये चीज़ें। देखिए परमानेंट जो है 6 नंबर आप लोग का, परमानेंट आप लोग का फिग्रेशन ऑफ द हेड और जो है फेस, सिर या चेहरे का अस्थायी विद्युतीकरण, मतलब पूरी तरह सिर हो या चेहरे हो, मतलब सिर पे माल है, पता चले पूरी तरह यहाँ सिर पे रखे हैं आप लोग, मारे पता चले पीछे से आकर के एक लाठी उठा के डंडा उठा के टप तुरंत मार दिया मेरे भाई, तुरंत मार दिया, वहीं तुरंत मर गया, थोड़ी देर बाद मर गया, तुरंत मर गया। या चेहरे पे आप लोग के कुछ एसिड वोसिड जो भी चीज़ हो कुछ से हमला कर दिया जाए, मतलब उसको पूरी तरह उसको नुकसान पहुँचा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। आपकी स्मार्ट है आप लोग की स्मार्टनेस मतलब पूरी तरह एकदम ख़राब हो जाए, ये चीज़ें कहा गया। अब अगला देखिए आप लोग को, फ्रैक्चर ऑफ द डिसलोकेशन ऑफ ए बोन और टूथ, मतलब बोन मतलब कि अस्थि या दांत का भंग विषदा, मतलब दांत हो या अस्थि, मतलब उसका पूरी तरह मतलब उसको दांत मार तोड़ ओड़ डाला, मतलब मारे मतलब गुस्से में मारे यहाँ पर जाकर के सर पे, यहाँ मतलब गाल पे मारे, पूरे दांत जो है झड़ गए पूरी तरह। ये पूरी तरह मतलब ग्रीवियस हर्ट में आएगा मेरे भाई, किस में आएगा, ग्रीवियस हर्ट में। तो ऐसा मत करना कभी भी किसी के साथ, पता चले पहुँचते ही मार दिए और तुरंत पता चले सेक्शन 320 लगेगा मेरे भाई, 320 लगेगा। अब 8 नंबर देखिए लास्ट है, देखिए एनी हार्ट टू इज द, इसमें आप लोग को कहा गया है, इसमें बता दे रहा, कोई उपहत जो जीवन की जो है संकटापन्न करती है या जिसके कारण उपहत 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने जो है मामूली कामकाज को इसमें कहा गया है मेरे भाई, आप किसी को मार दिए अचानक, चलिए ठीक है इसको ऐसा मारे कि वो 20 दिन तक कुछ कर ही ना पाए, उसका अंग कोई काम नहीं कर रहा है, उसको सब कुछ उसी बेड पे हो रहा है, अपना पानी उनी सब कुछ उसी में पिलाया जा रहा है, मतलब खाना पीना सब चीज़ A to Z, मतलब कोई भी काम नहीं, उससे अपने हैंड से वो एक कप भी नहीं उठा पा रहा है, एक पेन भी नहीं उठा पा रहा, मतलब कुछ नहीं कर पा रहा है। तो 20 दिन तक मेरे भाई उसको पूरी तरह उसको शारीरिक पीड़ा में रहता है, ये चीज़ है। तो सेक्शन 320 लगेगा। इसमें देखिए आप लोग का केस ला एक है, तो विष्णु शर्मा जो है 1864 का जो है ये केस है। एक व्यक्ति द्वारा इस तरीके से मारा पीटा मतलब किया जाता है दोनों में आपस में, जिसकी वजह से वह 20 दिन तक जो है पूरी तरह बेड रेस्ट पर चला गया था, इसी में बताया गया था इस केस को पहले। तो घोर उपहत जो ग्रीवियस हर्ट सज़ा इसमें क्या है, तो इसमें घोर उपहत मतलब 320 की सज़ा जो है आप लोग को 325 में दी गई है, किस में दी गई है, 325 में। और मेरे भाई हर्ट की सज़ा 323 में दी गई, किस में दी गई है, 323 में दी गई है।
हर्ट जो हम लोग पहले पढ़े 319 का सेक्शन 319 की सज़ा जो है 323 में दी गई है, और 300 जो है 20 की सज़ा 325 में दी गई है। इसमें क्या होगा मेरे भाई, 7 साल की जेल होगी और 1000 का जुर्माना होगा। उसमें क्या था, 1 साल का जेल था, 1000 का जुर्माना था हर्ट में। लेकिन ग्रीवियस हर्ट करेंगे मेरे भाई 7 साल का जेल होगा और 1000 का जुर्माना होगा, ये चीज़ें। और बाकी मेरे भाई आप लोग को ऐसे है, तो आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी आप लोग सेक्शन, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग सेक्शन 321 भी देख लीजिएगा, इसमें क्या कहा गया है। तो इसको ऐसे मैं जनरली तरीके से बता दे रहा हूँ, इसमें लिखा उखा नहीं हूँ मेरे भाई, क्योंकि देखिए इसमें कह रहा है 300 वॉलंटरिटी जो है काजिंग हार्ट कहा गया है। स्वच्छता उपहत कारित करना, मतलब स्वच्छ तरीके से पूरी तरह उसको जो है एकदम पूरी तरह उससे नष्ट कर देना, उसको ख़त्म करना, या स्वच्छता पूर्वक किसी कार्य किसी कोई एक्ट करना, ये चीज़ बताया गया है। इसके बाद 322 का पढ़ लीजिएगा आप लोग जो है, स्वच्छता घोर उपहत कारित करना, उसी का मतलब वो है घोर उपहत कारित करना, पूरी तरह मतलब उसको ख़त्म कर दिया, डालना, ये चीज़ें क्या है। बस मेरे भाई आप लोग यही है। तो आप लोग 22 23 एक बार रीड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा। नहीं 21 22 सॉरी 21 22 23 तो है ही है इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसका सज़ा उसमें दिया गया है। बस मेरे भाई आज के वीडियो में यहीं तक, तो थैंक यू मेरे भाई। आप लोग जो है इस वीडियो को इतना टाइम दिए, और आप लोग जो है इसको देखें, आप लोग के लिए ही फ़ायदा होगा और मेरे लिए भी, मतलब आप लोग से ही मतलब वो मिलती है मेरे मोटिवेशन की, आप लोग देखते हैं, आप लोग जो है डेली वो करते हैं, तो आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रहते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मतलब कोई है मुझसे पढ़ने वाला, और अच्छा भी लगता है, चीज़ें होती हैं। तो मेरे भाई अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।